अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो भाई एक गिला है और एक शिकवा है पाकिस्तानी कौम से मुझे कि अक्सर पार्क्स में आप जाते हैं या मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं तो वहाँ पे डस्टबिन बड़े बड़े पड़े होते हैं, उन पे हल्ला के लिखा होता है यूज़ मी, मुझे इस्तेमाल करें, लेकिन लोग नहीं इस्तेमाल करते, दूर से खड़े होके फेंकते हैं। अगर चला गया तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं गया तो ये तकलीफ नहीं करते कि आगे बढ़ के वो उठा के वापस उस पे शर्तें रखते हैं कि जो जिसका गोला जाएगा उसको कुछ मिलेगा। बिल्कुल ऐसी कई दफा लोगों ने अपने घरों के बाहर, ताकि दीवारें घरों की साफ रहें, बाहर से लिख देते हैं यहाँ इश्तिहार लगाना मना है या यहाँ लिखना मना है, उसके बावजूद वहीं लिखते हैं, वहीं इश्तिहार लगाते हैं। अब तो इलेक्शन आने वाले हैं इंशाल्लाह और 1.5 साल के बाद, रंगीन हो और दीवारों पे, अभी दीवारों की बात की, हमारे मोहल्ले में किसी ने अपने घर के दरवाजे पे लिखा हुआ ये मकान बेचना है, किसी ने उसके नीचे लिख दिया ठीक है बेच दो। भाई क्यों लिख दिया? लोगों ने अब कई घर आ जाते हैं जिनके गेट जो हैं वो मार्केटों के दरमियान में आ जाते हैं, लोग बकायदा लिख के लगाते हैं कि गेट के सामने गाड़ी खड़ी करना मना है। लेकिन सामिया जी वही जगह मिले, मैं आफरीन है इस कौम के ऊपर, आफरीन है उसी घर के सर। गेट के वो आगे जो पहले गाड़ी उठा के ले जाते थे वो भी थक गए, अब किसी रोड पे नजर नहीं आते क्योंकि रूल वायलेशन इतनी ज्यादा है कि वो भी अब सरेंडर कर चुके हैं। नहीं, वायलेशन के अलावा सामिया जी जो सबसे बड़ा अलमिया है, अगर पुलिस वाला आपको कोई मत दे रहा है या कोई बात समझा रहा है तो ये लड़ते हैं लोग उसके साथ बाकायदा। आप अक्सर सोशल मीडिया पे वो वायरल होती हैं चीज़ें, तो ये एक बाशऊर कौम है, खुदा का वास्ता है। पूरी दुनिया में हम इसी तरह इमेज बेहतर कर सकते हैं कि अगर हम इन सारी चीज़ों की पासदारी करें। चलिए तारुफ करवाते हैं आज के मेहमानों का। आसिफ महमूद साहब, एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर फॉर टूरिज्म, एम आई राइट सर? जी जी ऐसे। और शी नीड्स नो इंट्रोडक्शन, इसलिए मैं आपका तारुफ नहीं करवाऊंगा। सायरा नसीम साहिबा, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सायरा जी। आपका बहुत शुक्रिया। आसिफ साहब क्या पैकेज लेकर आए हैं जी, बड़ी चर्चा है इस पैकेज की। देखें, एक तो बुनियादी तौर पे ज़ाहिर है जो सबसे बड़ा इशू तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को भी जो चैलेंज दरपेश है वो एक तो कोविड-19 के बाद जो हालात ओवरऑल इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर है, प्राइस हाइक का एक इशू रहा और बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी था। तो इसको कैटर करने के लिए प्राइम मिनिस्टर गुज़िश्ता को 5-6 माह से इस पैकेज की प्रिपरेशन के लिए उन्होंने टास्किंग की हुई थी। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज 120 अरब रुपए का पैकेज एग्जैक्टली, और ये 6 माह के लिए 13 करोड़ लोगों के लिए। जी जी ऐसे ही। उस हिसाब से अगर रेशो देखी जाए तो 153 रुपए पर पर्सन आते हैं। देखिए उसमें बुनियादी तौर पे तो जो उसमें अशिया हैं जो रोज़मर्रा की यूज़ की इस्तेमाल की जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं उनको फोकस किया। तो ऑब्वियसली देखें ये जो मॉडल सब्सिडीज़ के पुरानी गवर्नमेंट्स के अंदर रहे वो इन चीज़ों के ऊपर, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर हमारा किसी गवर्नमेंट का कोई प्रायोरिटी नहीं थी। ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा सब्सिडी हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने दी और वो अरबों के अंदर है, और वो अनफॉर्चुनेटली लोन्ड मनी, और जिस कर्जे की रिपीटेडली हम बात करते हैं जिस पे क्रिटिसिज्म भी होता है कि वो तो करके चले गए। अब जिन्होंने किया उन्होंने तो 30 साल में किया, हमारे पास तो हुकूमत है 3 साल, उसमें से कोविड का भी आप पीरियड निकालें तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा चैलेंज। इस पैकेज को लेके अगर चले ना तो 6 महीने के 923 रुपए बनते हैं पर पर्सन। बताइए 923 रुपए में क्या करेगा बंदा? इजी लोड कराएगा बस 923 रुपए। देखें एक बहुत बड़ा चैलेंज है और बड़ा रियलिस्टिकली मैं आपसे बात करूंगा कि सिस्टम में होते हुए एक जो ट्रेंड सेट हुआ इस मुल्क के अंदर जो शख्सियात के ज़ाती इंटरेस्ट के गिर्द रिवॉल्व करता है, उस ट्रेंड को जब आप ब्रेक करने जाते हैं तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। फिर जिस सेल्फ इस्टीम की तहरीक इंसाफ ने 22 साल खान साहब ने बात की खुददारी की, जब खुददारी की तरफ आप जाते हैं तो उस पे भी कौमों को काफ़ी सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। मुल्क लेना सी कुर्बानी देती, और 47 से लेके अब तक सब कुर्बानियां ही दे रहे हैं, उनके खत्म हो गए हैं। देखिए 6 महीने के लिए आपको 923 रुपए मिलेंगे उसमें। सर मैं सिक्योरिटी गार्ड रखूंगा उसके लिए। आप बताइए 923 रुपए कहाँ कहाँ खर्च करने हैं आप? सर ये छोटी रकम नहीं है। सबसे पहले बैंक में जमा कराऊंगा और एक सिक्योरिटी गार्ड रखूंगा ताकि चोरी ना हो, कोई चीना झपटी ना हो। देखें अब बेसिकली जो सब्सिडाइज मॉडल है, देखें वो नुमान भाई इसी तरह चलना है, लेकिन आपको जो आपकी बातें सारी दुरुस्त होंगी। आसिफ भाई बात पता है क्या है, हमारी जो आम जनता है ना वो इन निटी ग्रिटीज में नहीं जाती, वो तो सीधा सीधा उंगलियां थे हिसाब करने वाली कौम है, ऐसी सादा लोग हैं। मैंने आज सायरा जी को गाने के लिए या एज ए सिंगर नहीं बुलाया,
एक परेशान अवाम के तौर पे ये रिप्रेजेंट करें। आप बताएं सायरा जी कि क्या हालात हुए हैं, बताएं मेरे भाई को, नहीं बताएं। हालात तो बहुत नहीं ऑब्वियसली देखिए मैं नहीं खुद भी इन्हीं है। हालात में रह नहीं। रहा हूं। हालात बुरे हैं हैं और मजीद लेकिन हो रहे उसमें हैं। मैं देखें ये कंसर्न मैंने अपनी गुफ्तगू के स्टार्ट में किया, बड़ा जेन्युइन है और सबसे बड़ा चैलेंज तहरीक इंसाफ के लिए इस टाइम ये प्राइस हाइक जो है ये सबसे बड़ा चैलेंज बन के आया। अच्छा ये चैलेंज नहीं है सबसे बड़ा चैलेंज तो पंजाब को बुज़दार साहब ही हैं। नहीं मैं ये भी एक परसेप्शन जो क्रिएट की गई, मुझे मौका मिला है चीफ मिनिस्टर के बड़ा क्लोजली काम करने का। देखें दो ऑप्शंस हैं आपके पास, एक ये कि आपकी कैपेबिलिटी होना, आपको ग्रिप होना अपने काम के ऊपर, दूसरा एक पॉलिटिकल आदमी जिस तरह की हमारी रवायती सियासत है कि आप बड़े बड़े यहाँ पे दावे करते रहें, आप कैप पहन लें, लंबे जूते पहन के स्टंट मार लें। तो मुझे बता लेने दीजिए, नजर मेरी आपने मुझे मौका दिया और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर आपने मुझे मौका दे ਅਸੀਂ दिया। बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं कि जी इन्ने बूट पा के सफारी सूट पा के घूमदा फिरदा सी, लेकिन नजर आंदा सी भाईजान ते नजर ही नहीं देखिए आंदा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं एक ये समझता हूँ कि जिस तरह की डेवलपमेंट इक्वली बेसिस के ऊपर 36 इजला में हमारे टेन्योर में, और ये माजी के अंदर तो आप देखें ना 2-3 इन्होंने जिले चुने हुए थे जहां का तगड़ा मिनिस्टर है, सारा फंड उधर जा रहा है। मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं नहीं, आप एक टुरदा फिरदा जिला है। उन्होंने तो गाने ऐसी की तो आपने तो गाने चुने हुए हैं जो आप गाने गाएंगी। उस जिले के। तो ये बताएं कि सायरा जी का कौन सा गाना पसंद है आपको? इनके सारे गाने मुझे पसंद ये भी सियासी बयान दिया। देखिए एक दौर था, खुदा की कसम इस्लामाबाद में ऐसा था कि सारे आर्टिस्ट ही उधर होते थे, बिल्कुल। अब होता ही नहीं कोई वहां पे, ना वहां पे कोई प्रोग्राम होता है, ना कोई सिंगर जाता है, ना कोई जाता है, बदजौक्स ऐसे ही है है। ना, सारे हाँ, बदजौक। आज भाई अच्छी बात। फरमाइश करें। जो फरमाइश याद कोई नहीं थे, अभी कह रहे ना कुछ होना से अभी मौजूदा हुकूमत को मद्देनजर रखते हुए आप कोई खुद ही गाना डेडिकेट कर दें। जा अपनी हसरत आंसू बहा के नहीं 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 मायूसी नहीं फैलानी चाहिए नुमान भाई। मैं ना एक गजल मेरी आई है नई, कतिल शफाई साहब की, बहुत अच्छी है। हम दुआ मांगते हैं अल्लाह से, अल्लाह करे कि जो हम कह रहे हैं वो पूरा हो जाए। हम तो महंगाई और ये सारा कुछ समझे कि उसी के लिए ही है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जी सरकार में दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू जी सरकार। गायकी का आजकल क्या हाल है? बहुत ही बुरा, बहुत ही बुरा। क्योंकि आपने ये भी देखा है कि कुछ ऐसे सिंगरों ने, एक ही सिंगर ने मलका तरन्नुम नूरजहां जी की ऐसी बुराई की है जो बहुत दुख हुआ है, क्योंकि वो खुद भी सिंगर ही है। हाँ। मानता है कि मैं सिंगर हूँ, मगर इतनी बड़ी लेजेंड को जो कि एक एकेडमी का दर्जा रखती है हम लोगों के ऐसी लिए, बात नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ बाकी- प्रॉब्लम ये है सायरा जी, जब हम बोलना शुरू करते हैं ना बहुत बुरा बोलते हैं, ध्यान नहीं रहता कि हम क्या बोले जा तो रहे हैं। अच्छी बात नहीं है सर, तो इसीलिए कहते हैं ध्यान कि कम रखना बोलना चाहिए। चाहिए। म्यूजिक आजकल के दौर में वो नहीं है, जो पुराने दौर का म्यूजिक है वो अभी भी उसी तरह चल रहा है। अच्छा म्यूजिक जो है ना वो कभी खत्म नहीं होता, खत्म नहीं होता। तो इसीलिए अच्छा काम करना चाहिए। मगर वो ऑडियंस भी अब उसी तरह की है, जैसा कि उन्होंने सुनना है उसी तरह का सुन रहे हैं, वो उसी तरह का वो गा रहे हैं। तो इसके फ़रोग के लिए जो हालात, जिन हालात से गुजरा है कोविड के दौरान, तो कोई आप लोगों ने आपस में बैठ के कोई चीज़, कोई एजेंडा फिक्स किया है कि इसको कैसे बचाना है? पहली बात ये है कि हम लोगों में इत्तेफाक नहीं है? इत्तेफाक नहीं, कोई एसोसिएशन नहीं ऐसी बनी हुई जो आपस में बैठ के? थी पहले थी, अब पता नहीं क्या हो गया कि सब भागन भागा में सब लगे हुए हैं कि काम काम काम। क्योंकि देखिए कोविड में सबने रोटी भी कमानी है, घर भी चलाने हैं। पहले होते थे कि जरा कोई मीटिंग हो गई, ये हो गया, सबके हवाले से कुछ ना कुछ हो जाता था, कोई बात किसी की कर दी, किसी आर्टिस्ट के लिए कोई काम करवा दी। अब वो नहीं है, अब तो बिल ही 2 लाख रुपए का आ जाता घर का, तो क्या करे इंसान, कहाँ से लेके आए? अब तो खासी कोविड सेटल डाउन हो गया है, चीजें रीओपन नहीं हो रही, कॉन्सर्ट्स और कॉन्सर्ट। अब माशाल्लाह अल्लाह सबको दे, सबको रिज़्क रोटी मिलना चाहिए, क्यों नहीं, सबके घर ही चलने चाहिए। माशाल्लाह आजकल हमारे जो कवाल हजरात है ना वो पड़ गए हैं सबको, सीधी सी बात है ना। तो वो म्यूजिशियन बेचारे अब साथ में हैं कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने, मैं डर के नहीं कह रही, मैं सामने ही कह रही हूँ, फिर भी ये गाने भी शुरू कर दिए। कवाली तो एक अपना एक स्टाइल होता है ना इंसान का, कवाली है सिर्फ। अब इंडियन गाने भी गा देते हैं वो, सब कुछ कवाली में चल रहा है। अच्छा फोक गाने इस तरह के आजकल चल रहे हैं, सराइकी। अच्छा, और फोक गाने को भी पीछे ताड़ियां बजा रहे, कवाली बनी हुई। मैं
ये तेज पे शुरू हो गए तो इसी की करना है। आप कव्वाली शुरू कर दें। मेरा तो यही बन रहा है प्रोग्राम ना। कव्वाली को गाने से नहीं जोड़ना। बात सही। कव्वाली अलग चीज है, गाना अलग चीज है। एक सूफी होता है ना, उसमें कलाम होते हैं, कव्वाली पाक कलाम कॉल से होते हैं। है दैट से। उसमें अब वो साथ में नहीं, राहत देखे, राहत फतेह अली एक ऐसे कवाल थे कि उन्होंने कवाली भी की और इंडिया से गाने भी उन्होंने इंडियन गाए अपने, उनके जी हिट बिल्कुल हुए। बिल्कुल। वो गा सकते हैं, उनके हिट हुए। हम्म, आतिफ असलम है, वो भी हाँ। वहां से करके आए हैं, उनके भी हिट हुए, वो गा सकते तो हैं। वहां से काम करके आना जरूरी है पड़ोस मुल्क से? नहीं जी, मैंने तो यहाँ से सदारती तमगा इम्तियाज लिया हुआ है। मैंने पाकिस्तान से ही अपनी आवाम माशाल्लाह। ने मुझे पसंद किया, माशाल्लाह। सबने अपना काम किया। जरूरी तो नहीं है, जिन्होंने इधर से हिट होना होता है वो करवाना होता है, वो हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं सर को मटन ला दूं 2 किलो छिल जाए बैठे वो बैठे। 923 रुपए के। 2 किलो 923 रुपए के। 4 किलो उनको पता चलना चाहिए कि मटर तक ही पाओ। भाई क्या कर रही है टूरिज्म के हवाले से? आपको लगता नहीं पैसे 4 जेब में होंगे तो लोग टूरिज्म पे निकलेंगे? देखिए मैं वही आपको 923 रुपए में तो टूर भी नहीं होगा। अच्छा एक तो ना थोड़ा सा बड़ा नैरो ले गए हैं आप चीजों को। मैं तो आपके प्रोग्राम में बड़ा एक सॉफ्ट सा प्रोग्राम है, उसमें आप समझ रहे थे कि हम आपको कुतकुतारियां करेंगे, टीचर सुनाएंगे। लेकिन देखिए मेरा नुमान भाई अपना भी ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से है। हम सर, खुद भी हम सफर सारे करते हैं। आपकी तरह के ही ऐसा हैं। नहीं है, तो हम हाँ, खुद भी सफर करते हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसा ही नहीं सर। है। जो चीज रियलिटी है उसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी वजूहात हैं। और मैं नुमान भाई आपको ये बता रहा हूँ कि पिछले 3 साल को आप उठा लें, आटा सबसे ज्यादा सस्ता पंजाब के अंदर आपको मिलता रहा है। अच्छा, ये इसी तरह पंजाब पीटीआई के एक साहब आए थे, वो ऐसी बातें कर गए थे। हमारी तो ड्यूटी ये गेट तक छोड़ना होती है, आगे की हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप ऐसी अगर देखिए बातें मैं करके अल्हम्दुलिल्लाह जाएंगे मेरा ना, पार्टी की जो सबसे कम कीमत रही है पूरे पाकिस्तान में वो पंजाब गवर्नमेंट, क्योंकि 70 अरब रुपए की सब्सिडी, मैं कैबिनेट में बैठता हूँ, मुझे पता है फैक्ट्स एंड नहीं नहीं आप ठीक कह रहे हो। उसमें जो सबसे कम कीमत थी वो पंजाब के अंदर थी। दूसरा जो टूरिज्म का आपने सवाल किया है, देखें ये रिलेट कर रही है आपकी ज़ाहिर इकोनॉमिक ग्रोथ डायरेक्टली किसी डेवलप कंट्री का बिल्कुल मॉडल ठीक, उठाएं। बिल्कुल ठीक। टूरिज्म उसमें एक कलीदी रोल प्ले करता है I और agree, इससे sir. एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, इससे बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती हैं। तो पाकिस्तान का जो टूरिज्म का पोटेंशियल है, ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर इसको एज अ होल एज अ कंट्री जो है इसको लेके चल रहे हैं और नेशनल कोऑर्डिनेशन एक कमेटी बनाई है। लेकिन मैं क्योंकि पंजाब की डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे है, हमने 3 जोन्स में उसको डिवाइड किया है। मरी के बिल्कुल एडजेसेंट साथ कोटली सतिया की तहसील है, उस पे एक टूरिज्म हाईवे का प्रोजेक्ट उस पे काम शुरू हो गया जो कनेक्ट कर रहा है मरी को कोटली सतिया क्या से। बना रहे हैं वहाँ पे? वहाँ पे मैं आपको वही बता रहा हूँ कि टूरिज्म हाईवे एक पहले तो कनेक्टिविटी है ना, वहाँ से प्राइम मिनिस्टर हैं इस मुल्क के, इक्वली पोटेंशियल एरिया है कोटली सतिया मरी के साथ। आप आई एम श्योर कि आपने कोटली सतिया नहीं देखा होगा, नहीं, नहीं। इसी तरह बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो उसकी कनेक्टिविटी विद मरी, और मरी को फिर कनेक्ट कर रहे हैं हम कहूटा नड़ की एक यूनियन काउंसिल है, पंजपीर, बड़ी खूबसूरत जगह है, वो उसको कनेक्ट कर रहे हैं। और ये 3 तहसीलें जब आपस में इंटरलिंक करेंगी, इधर लाहौर के लोगों को करीब क्या पड़ेगा? लाहौर में मैं ये समझता हूँ कि जितना हेरिटेज टूरिज्म का पोटेंशियल था, 13 से जायद मोनूमेंट की कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन का हमारा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट काम कर रहा है। मकबरा जहांगीर, शालामार बाग, आप पहले भी गए होंगे, इन दिनों भी जाके देखें, आपको नजर आएगा। मैं नहीं गई। अब आप जाके जरूर देखें अगर लेकिन आप वो कह रहे हैं तो आपको जाना पड़ेगा। और ऐड की तुसी लेके आपको जाना। जाना पड़ेगा। नहीं मैं बल्कि मैं इनको मैडम आप किसी दिन मौका दें, मैं आपको जरूर विजिट इनका करवाऊंगा और आपको प्रोग्राम फर्क करवाएं। नजर आएगा। सर ये जितनी भी ऐसी जगहें हैं ना, ये मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, हुकूमत को ना इधर इवनिंग्स क्रिएट करनी चाहिए। ये बड़े जो हमारे सिंगर हैं नामी ग्रामी, उनकी महफिल होनी चाहिए, पहले होती थी, ताकि फॉरेनर्स आए, बाहर से लोग। Very good idea. Brilliant अगला idea. इलेक्शन मैं लड़ांगा और एना दी सीट पे मैंने हाँ। हमने 11 साइट्स हेरिटेज साइट्स जिनमें शालामार बाग भी शामिल है उसको इल्यूमिनेट किया है, और वहाँ पे नाइट टूरिज्म का कॉन्सेप्ट हुकूमत पंजाब ने दिया है, वेरी गुड। जिसका कॉन्सेप्ट ये है कि वहाँ पे रात को अच्छी नॉन फूड चेन्स के स्टॉल लगेंगे, और इसी तरह की म्यूजिकल इवनिंग्स आपके जो मुगलिया दौर के जो हमारे हेरिटेज मोनूमेंट्स हैं उनको ड्रामाटाइज करके वही इन्वायरमेंट वहाँ पे डिपिक्ट करना, ताकि जो शहरी हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले, वहाँ पे जाएं और उस दौर के अंदर जिस तरह वहाँ पे बादशाह सलामत आया करते थे, जिस तरह का इन्वायरमेंट वहाँ पे होता था, जिस तरह की मौसीकी वहाँ पे होती थी, ये हमने टोटल फाइनलाइज कर लिया। और उसके ऊपर जो हुकूमत पंजाब है, अब मेरे पास है टूरिज्म डिपार्टमेंट, पिछले 6 माह में खाली सिर्फ टूरिज्म डिपार्टमेंट ने 8 से 10 ऐसे इवेंट्स करवाए हैं, जिसमें लोकल फोक फनकार हमारे और इस तरह की जिस तरह आप कह रहे हैं हेरिटेज प्लेसेस के ऊपर हमने अरेंज किया। अभी रिसेंटली हिरन मीनार के ऊपर हमारा वर्ल्ड टूरिज्म डे का फंक्शन हुआ है, उसकी अगर आप क्लिप्स उठा के देखें तो एक इंतहाई शानदार हमने इवेंट करवाया। और ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसी मॉडल को लेके चल रहे हैं हम नाइट टूरिज्म की प्रमोशन के लिए। अपनी जितने हेरिटेज मोनूमेंट्स हैं उस पर हम यही कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। आपको आया सायरा जी ऐसी किसी महफिल का इनविटेशन? नहीं।
चले मैडम को तो मैं स्पेशली मैं बता रही हूँ शालामार में मैं जो- विजिट करवाऊंगा। विजिट नहीं करवाना, काम करवाना। मैडम इन्होंने पूरा आपसे ही करानी है। तो माशाल्लाह इतना नॉलेज। ये बताइए सर्दियों में इतनी धुंध पड़ती है, मेरी समझ नहीं आ रहा है ऐसा कौन सा कारोबार करूं जो नजर आ सके। और जो नजर आए फिर वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इन्होंने है ना? टॉपिक छेड़ा। बहुत ही बढ़िया, इसमें तो पूरा शो डिपेंड कर रहा है। पूरा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मजाक की नजर में नहीं मैं मजाक की समझता नहीं, हूँ कि इसको हम पंच की नजर में ले रहे हैं। देखिए मैं समझता हूँ हाँ, कौन सा? हाँ, सर, ये स्मोक बता। का जो है एक बहुत सवेर इशू है और खुसूसन लाहौर शहर के अंदर बहुत बहुत ज्यादा। ज्यादा। हमारे लोगों में तो इसकी अवेयरनेस ही नहीं है कि ये कितनी बड़ा थ्रेट है हमारी आने वाली नस्लों के लिए। तो रोटी दी अन्नी फिक्र पई है कि हाय, हाय, क्या हाय। करें बेचारे। हाय हाय। जिस टूरिज्म की प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं, अगर टूरिज्म के ऊपर हम काम कर रहे हैं तो ये फ्यूचर के लिए आने वाले 2-4 सालों के बाद आप लाखों लोगों का रोजगार आप इससे बिल्कुल- मुंसलिक बिल्कुल होगा। ठीक कह रहे इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, आपकी इकोनॉमी रिवॉल्व करेगी। इसी तरह मुल्क तरक्की करते हैं तो बिल्कुल। जाहिर है कि उसमें को थोड़ा सा टाइम लगता है कि जो पोटेंशियल था हमारे दरख्त पास, लगेंगे वहां से क्योंकि गैस ते आनी नहीं, लकड़ उतो कट्टणगे। लेकिन एटलीस्ट बीमार कम होंगे, अस्पतालों में लोग नहीं जाएंगे, Connected है सारा। अस्पतालों बीमार नहीं होंगे, स्ट्रेचर पे गैस पड़ की भी के कह रहे हैं लोड शेडिंग कम से शुरू कम हो गई। अस्पताल का तो खर्चा बचेगा ना। इस चीज को भी बिल्कुल सही understand कह रहे हैं। हमारे एक डाकिया साहब है जो किसी न किसी का पैगाम लेकर आते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो जी, मैं जी। बुलाऊं। आइए सर, तशरीफ लाइए। वालेकुम अस्सलाम। सायरा नसीम साहिबा हैं, आसिफ साहब हैं। सर, किसकी बेहतरीन लाए हो हो मैसेज आज सर, मेरा भाई? आज एक बंदा जो बेचारा है वो टाइम से पहले गंजा हो गया। ओहो, ये तो मेरी कहानी ओए है। होए। वो बेचारे अपना दुख बता रहा है। आप प्लीज उसका दुख हमारे साथ शेयर करें। वो कहता है कि ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੱਗ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਸਿਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇਲਾ, ਤੇ ਮੌਸਮੇ ਗਰਮਾ ਜਦੋਂ ਹੀ ਚੜਦਾ, ਆਹਾ। ਤਾਲੂ ਮੇਰਾ ਧੁੱਪ 'ਚ ਸੜਦਾ, वाह वाह। ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਤਿਲਕ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਖ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਸਾੜੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਆਹਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦੁਆਣਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੂੰ। ਸਿਆਣੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦੇ, आहा, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਝੱਟ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, हाय हाय। ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰ ਮੇਰਾ ਵਹਿੰਦੇ, आहा, ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਏਡੇ ਕੋਝੇ ਬੂਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ, हाँ, ਵਾਹ। ਤੇ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, हाँ, ਮੈਂ ਸਪਾਈਕਸ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮਖੌਲ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੱਸਦੇ, ਖੁਸਰੇ ਮੈਨੂੰ ਟੀਚਰਾਂ ਕਰਦੇ, ਹਾਏ। ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁੰਨਾ ਲਾਲ, हम्म, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਵਾਲ, ਤੇ ਉਂਝ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੂੰ। ਟਿੰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹੱਥੋਂ ਬਹੁਤਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਸਾੜਦੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਟਿੰਡ ਤੇ ਹੀ ਮਾਰਦੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ। ਤੇ ਰੋਕ ਮੈਂ ਕਿਧਰੋਂ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਹਾ ਕੇ ਵਾਲ ਮੈਂ ਛੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹਾਏ। वाह ਵਾਹ ਵਾਹ। ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵਿਗ ਲਵਾਈ, ਕਿੰਨੇ ਚੇਜ਼ੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, वाह वाह। ਹੂੰ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਦੁੱਖ ਮੁਕਾਣ ਦਾ ਜ਼ੇਨ, हाँ, ਵਾਲ ਨਵੇਂ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ੇਨ, ਫੇਰ ਕੋਈ ਜੁਗਤਾਂ ਘੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ कर नहीं सकता। वाह, वाह वाह। वाह 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 वाह। बहुत अच्छे जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जी सरकार में दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू जी सरकार। कामिया जी, आसिफ भाई से शुरू करें। सर इजाजत। जी जी बिल्कुल। नहीं आपको इजाजत दे रही। जी साहब, मैंने कहा कुछ लेके दे दें इजाजत। पहले तो ये बताएं आसिफ भाई का सितारा क्या है? अच्छा जी, ये 21 डिग्री सन लियो में लेके पैदा हुए। मैं हैरान हूँ कि एक गैर सियासी मिजाज होते हुए यहाँ तक पहुँच जाना मेरे लिए तो मोजज़े से कम नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाले की ज़ात बड़ी है। बड़ी होती है। हासदीन भी नजर आते हैं, आस्तीन के सांप भी नजर आते हैं, और पिछले 15 महीने इनके कुछ ऐसे टफ भी गुजरे हैं कि शायद इनके दिल ने सोचा हो कि मैं शायद आइसोलेशन में चला जाऊं, लेकिन क्योंकि किस्मत के धनी है, अल्लाह ताला ने बचा लिया। किसी वक्त की दिक्कतों से या लोगों के हसद से बचा के भी हमारे पास बैठे हैं। आसिफ भाई, जो सामिया जी कह रही है कुछ ऐसा ही है जिंदगी में? देखिए ऐसा हुआ? नौमान भाई, जो पॉलिटिकल कल्चर है हमारा, उसमें आप देखें पाकिस्तान का जो सिस्टम सेट हुआ उसमें पैसे का, ब्रादरीज़म का ये बड़ा अमल दखल रहा है। तो ऑब्वियसली एक मिडिल क्लास फैमिली से विदाउट एनी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के होते हुए, ये बिल्कुल मैडम ने ठीक कहा कि एक्सेप्टेंस जो है इवन हमारी क्लास के जो लोग हैं उन्हीं में नहीं होती कि ये कहाँ जा रहा है, इसकी ज़रा टांग पकड़ लें। तो ये बिल्कुल इनकी ऑब्जर्वेशन भी जेन्युइन है। और मुझे तो जब ये मेरा जायचा बना रही थी तो मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि इतने एक्यूरेट इन्होंने चीज़ें मुझसे गई, और मैंने पिक्चर ली है उस जायचे की और उसको अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश करूँगा कि इन्हें ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है।
शुरू से ही आपका ताल्लुक पीटीआई से था? कोई पॉलिटिकल माइंडसेट नहीं था। इवन यहाँ तक कि स्टूडेंट लाइफ के अंदर अगर कोई पॉलिटिकल किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता था तो मैं उनको डिस्करेज करता था कि यार ये पॉलिटिक्स हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली जब शादी हुई, मेरी बेटी खसूसन जब हुई, तो वो जो हालात थे उन दिनों मुल्क के, तो ये मेरे माइंड में उस टाइम पे आता था कि अगर हम अपने हिस्से का कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो ये जो हमारी आने वाली नस्लें हैं ये किस एनवायरनमेंट में रहेंगी और क्या हालात यहाँ पे होंगे। मतलब तो शादी हुई तो आपको सियासत में आने का शौक हुआ? शादी हो तो वैसे इंसान सियासत में आ ही जाता है, या ना भी सियासत चाहे करके तो। शादी में आता है? सियासत में आ नहीं जाता, सियासी हो जाता है। सियासी हो जाता है। जाता है, सियासत की ज्यादा नो हाव पता चल जाती है। हाँ। तो आपने मोहब्बत की शादी की थी सर? लव मैरिज थी? नहीं, मेरी अरेंज मैरिज। जाहिर सी बात है सर, कौन पंगा लेगा? अच्छा जी सामिया जी, ये बड़े दिलेर आदमी है मोहब्बत के मामले में भी। क्या दिलेर क्या मतलब लड़की उठा के भाग जाती है? दिलेर क्या है? मोहब्बत करते हैं तो वो नहीं जो ढक छुप के वाला नहीं। पॉलिटिकल सिनेरियो में क्या देखती हैं आगे? इनका भी जुपिटर एग्जॉल्टेड है, हम्म। तो मैं इनको कह रही थी सर आपने लोगों के हसद से या ऑफेंड होके ये रास्ता नहीं छोड़ना। इतना खराबपन सियासत में तो चल आपका नहीं मतलब है सकता। कि पीटीआई से ताल्लुक है तो उसी जमात के साथ जुड़े रहें? सर मुझे ये तो नहीं नजर आता कि जुड़े रहेंगे हमेशा के लिए। 2023 में कोई नई चेंज नजर आती है इनके पेडिस्टल पे, वो क्या चेंज होगी? कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आती है इनके कंधों पे, क्योंकि काम में खरे हैं। अच्छी बात। इसलिए अभी तक खड़े हैं। हमसे तो उम्र में बड़े हैं लेकिन इस काम में खड़े हैं। मैं मानता हूं। छोटे ही होने ने। अच्छा, हाँ, सायरा जी की तरफ आइए, वो क्या कहते हैं ताकि फिर हम हैदराबाद। छोटे सवाल गुड टाइमिंग, वाह वाह वाह। जी। सायरा जी बहुत प्यारी इंसान है, रिश्तों को जोड़ के चलने वाली, और इंतहाई टेंडर सा दिल, बहुत ही नरम सा दिल इसका। और सिर्फ ये कि मुझे उन पे ये आता है कि ये शिकार हो जाती हैं, मतलब ये कि एतबार करके मार खा जाती हैं। तो मेरा तो उनको ये सिर्फ ये होगा कि खुदारा जिंदगी एक चांस फिर से देने लगी है, अब जो है सोच के और समझ के परख के, ताकि पिछले जो तजर्बे तल्ख हुए जिंदगी में उनका अब आगे जो है ना वो मुंह ना देखना बहुत पड़े। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी माशाल्लाह इतनी हाँ जी, दुनिया जी। देखी है आपने, हाँ, सब ने लेकिन फिर ईमान भी किया। अब तो मासूम है। डेफिनेटली बिल्कुल। आपको इंसान को परखना आ गया होगा बहुत यकीनी ज्यादा। तौर पे। सायरा जी, आपने मैडम के साथ भी गाया? मैडम के साथ गाया नहीं है, मैडम के होते हुए गाया है, फिल्म होते हुए इंडस्ट्री में। गाया। और सारे जितने हमारे पुराने लेजेंड्स थे उनके साथ गाया है। हर सिंगर का कोई ना कोई मेंटोर होता है, तो आपका भी मैडम ही है मेंटोर जी? लगता है अ, वो तो मैडम नूरजहां थी ना, मैं तो नहीं ना वो हो सकती। हम्म। अपना अपना हम तो शागिर्दों में उनमें शामिल हैं। अगर मैं कहूँ मगर- कि मैडम का कोई ऐसा खूबसूरत गीत जी, उसकी अगर फरमाइश करूँ जो आपके भी मन को बहुत छूता हो, अच्छा जी, मुझे तो उनकी गजलें बड़ी अच्छी लगती हैं। कोई गजल सुना बहुत दीजिए, प्यारी है। बहुत मजा आएगा। मैडम जी ने तो जैसे गाई, हम ऐसा तो नहीं कर सकते मगर कोशिश करते हैं बस। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी सरकार में, और दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू जी सरकार। छोटे छोटे सवाल करते हैं। आप की नरमी का नाजायज फायदा उठाए तो आप क्या करती हैं? अल्लाह पे छोड़ दी। अल्लाह पे वाह, छोड़ वाह। देती हैं। कोई उधार लेकर वापस ना करे तो क्या करती अरे हैं? बड़ी भूल जाती सखी है, भूल वो भी जाती माफ है। वाह, कर वाह। देती। आपके घर वाले आपकी किस आदत से नाला रहते हैं, नाराज रहते हैं? मेरी किसी आदत से भी नहीं नाराज सारी रहती, आदतें हाँ। अच्छी हैं। मैं हंसती खेलती रहती हूँ, घर में मजाक बहुत अच्छी बात है। सियासत की अगर ऑफर हो तो किस पार्टी का इंतखाब करेंगी? सियासत नहीं मुझे अच्छी लगती। आपको अच्छी ही नहीं नहीं। लगती? खानदानी सियासत में भी कभी खानदानी सियासतें तो होती रहती, क्या करें, उसको बर्दाश्त करना उसमें पड़ता है। आप हिस्सा लेती हैं? वो मैं हिस्सेदार ऐसी हूँ कि मैं बता नहीं सकती, मगर वो बर्दाश्त करनी पड़ती है। मैं कुछ सिंगर्स के नाम लूंगा, आपका उनका नाम सुन के कौन सा गाना आपके जहन में आता है? हाँ। सजाद अली साहब। वो गाना है पंजाबी मैडम का, वे तू आना से आए। तू नहीं आया, सानू तेरी याद सताउंदी वे नींद नहीं आउंदी। अच्छा। ये गाना है। वाह वाह वाह। अली जफर साहब। अच्छा, नो की आंख में है, वो ही आता है। कभी गलत राग लगा दिया हो और लोगों को ना पता चला हो? वो अताई होते हैं, उनको पता नहीं चलता, हम लोगों को पता चल जाता है। मगर ये जो गाना है लाइव गाना, ये बहुत मुश्किल काम है। इसमें कुछ ना कुछ हो ही जाता है, हवा का काम है। आने वाले सिंगर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगी? जिनको नहीं आता, गा रहे हैं, चले जी, आ गए हैं, इस फील्ड में आ गए हैं, कम से कम गाना सीख के आना चाहिए।
इसको इजी ना लें इस काम को। उस्ताद लाजमी है, उस्ताद होना तो लाजमी बहुत लाजमी। लाजमी है। बहुत सारी तालियां जनाब शाहजहां नसीम साहबा के लिए। सर इसी तरह के छोटे छोटे आपसे सवाल, ऑपोजिट जेंडर को मुतासिर करने के लिए क्या करते हैं आप? वैसे अपोजिट जेंडर को मुतासिर करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता मुझे। अरे अरे क्यों? ऑलरेडी मुतासिर आता है ना की किसी ने क्या 3 तुझे साल टॉम में क्रूज हो ना कौन इधर ते आना भाई जितना किसी ने ताना दसिया कि तुझे नुमान जहाज हो कौन? देखें, एक तो मुतासिर मुझे उसको करना होता है जिससे मैं मुतासिर हूँ, ये पहली चीज़ है। कभी मुतासिर हुए हैं करने के लिए- मुतासिर? बिल्कुल हुआ हूँ, जाहिर है मैं जिंदा सलामत इंसान हूँ, दुनिया में रहता हूँ, चलता फिरता हूँ, लोगों से हाँ, इंसान रिपोर्ट थोड़ी। मुतासिर होता है, और जिससे मैं मुतासिर होता हूँ उसको मुतासिर करने के लिए मैं हर इंतहा को जाने को तैयार तो हूँ। जिससे मुतासिर होता है वो जिंदा होता है वो। रात में जाग दे। हाँ हाँ याद था मुझे याद देने। अच्छा बताइए सर, इस शोबे में ना होते तो आसिफ भाई क्या होते आप? देखिए, मैं क्रिकेटर बनना चाह रहा था, लेकिन समहाउ वो नहीं कर सका, तो अल्लाह के फैसले हैं जी। कभी किसी से फोन पर लड़की की आवाज बनाकर बात की हो आपने? अपने कजन से की है, अपने कजन मान गया फिर? नहीं ये मान गए। अच्छा ये मान गया। अगर मैं कहूँ कि जरा एक आधा सवाल तो करें लड़की की आवाज। हाँ नहीं, अभी वो मैं उस टाइम टीन एज में था, अब बड़ा बड़ा हो गया। तो वो कजन भी बड़ा हो गया होगा अब लड़का तो। बड़ा हो गया। लड़का बड़ा हो गया, अपने पैरों पे खड़ा हो गया। सर एक सुबह सोकर उठें और आपको पता चले कि आपका जेंडर तब्दील हो गया है, तो पहले 2 काम क्या करेंगे आप? कजन को दोबारा कॉल करेंगे। कोशिश करूंगा कि किसी से कंसल्ट करके तो वापसी का रास्ता मिल जाए। कभी भरपूर जवानी में लव लेटर लिखा हो और पकड़े गए हो? नहीं, पकड़ा मैं नहीं गया कभी। पकड़े नहीं। गए। सर घर वाले आपकी किस आदत को या बात को सीरियसली नहीं लेते? हिंदी को नहीं लेते। अरे गुस्से को सीरियस नहीं लेते घर। गुस्से को नहीं गुस्से को लेते। नहीं। और आपकी कौन सी बात है जिसको वो सीरियसली लेते हैं? ये पॉलिटिक्स की। वैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह उन खुशकिस्मत हस्बैंड माशाल्लाह। में से हूँ कि मेरी घर वाइफ में मेरी भी हर इज्जत है, बात लोगों में से नहीं कहा। रिस्पेक्ट उनके देती घर है में और भी वो- इज्जत है। अच्छा, इसका मतलब है वो भी सियासतदान है। सारा जी मैं आपसे भी पूछूंगा ये फिर आ बात, गए हैं। कोई दिमाग ज्यादा आदत या खूबी जो आप सिर्फ पाकिस्तानियों में पाई जाती है? झूठ। देखिए, हर हाल में हम लोग ऐसी कौम है कि हर हाल में रह लेते हैं। हाँ आपने तो सियासी बात करनी है। मतलब झूठ और मुनाफिकत बहुत है। हाँ फरदौस आशिक अवान साहिबा को देखकर जहन में पहली चीज क्या आती है सर? थप्पड़। वो मारती बहुत अच्छा है यार थप्पड़। मेरी सीनियर है, ज़ाहिर है, आपा है, मैं आपा कहता हूँ उन्हें, तो मैं तो बड़ी बहन ही आती है। ठीक है ठीक। आसिफ साहब थैंक यू वेरी मच। सायरा साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला। जाने से पहले अगर सायरा साहिबा दरख्वास्त करूं किसी 2 गाने की तो मुमकिन है? 2 गाना ये गाएंगे साथ। आप गाएंगे साथ। मैं पियानो बजा देता हूँ। वाह वाह। इंशाल्लाह जी सरकार के अगले एपिसोड में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने हमसायों का खास ख्याल रखिए और कोई भूखा न सोए, ध्यान रखिए।